जय श्री कृष्णा। आप सभी दर्शक मित्रों का श्री जी एस्ट्रोलॉजी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं लोकेश पालीवाल। आज आपको नक्षत्रों की कड़ी में छठा नक्षत्र आद्रा नक्षत्र के बारे में बताना जा रहा हूं। आइए हम जानते हैं आद्रा नक्षत्र के बारे में। आद्रा नक्षत्र में मित्रों दशानाथ राहु होते हैं। इनकी विष्णोत्तरी महादशा 18 वर्ष की होती है मित्रों, और जिनका जन्म आद्रा नक्षत्र में होता है उनको शुरुआती दशा महाराहु की लगती है मित्रों। देवता इनके रुद्र होते हैं, और यदि कोई आद्रा नक्षत्र में जन्मा है तो उन्हें सुबह ओम रुद्राय नमः मंत्र का उच्चारण करने के बाद में ही घर से निकलना चाहिए। और आदिशक्ति माँ दुर्गा भी इनके देवता होते हैं। इसका जो अधिपत्य रहता है मित्रों वह गला, भुजा और कंधे इन तीनों पर रहता है। इसकी आकृति आंसू के समान होती है, या कुछ ज्योतिषी लोग मनुष्य का चेहरा मानते हैं और कुछ ज्योतिषी डायमंड मानते हैं। मुख्य रूप से आंसू होती है, क्योंकि आर्द्र का मतलब होता है गीला, तो वह इसीलिए यहाँ आंसू को प्रतीक माना गया है आकृति में। इसके जो चारों चरण होते हैं मिथुन राशि में होते हैं मित्रों, जिसका स्वामी बुध है। योनि इसकी स्वान होती है, गण इसका मनुष्य होता है, युंजा इसकी मध्य होती है और नाड़ी इसकी आद्य होती है। इसका भाग्यशाली अंक मित्रों 4 होता है। भाग्यशाली अक्षर CGNK ये चारों होते हैं। जिनका भाग्यशाली अंक 4 है मित्रों, और जो आद्रा नक्षत्र में जन्मे हैं वह कोई भी कार्य 4 अंक से शुरुआत करें तो उनके लिए श्रेष्ठ रहेगा। और जिनका आद्रा नक्षत्र में जन्म हुआ है वो CGNK इनमें से किसी एक अक्षर के नाम पर कार्य करें तो उनके लिए यह भाग्यशाली रहने वाला है। इसी प्रकार मित्रों इनका शुभ रंग हरा होता है। शुभ दिशा इनकी नैऋत्य दिशा और पश्चिम दिशा होती है। शुभ वृक्ष इनका इमली का वृक्ष होता है और पाकड़ का वृक्ष होता है। इमली का वृक्ष लगाने से, इमली के वृक्ष के दर्शन करने से इनको काफ़ी जीवन में सफलता प्राप्त होती है मित्रों। इनके जो मित्रों कार्यक्षेत्र जो होते हैं वो होते हैं राजनीतिज्ञ, डॉक्टर, कंप्यूटर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, साउंड इंजीनियर, मल्टीटास्किंग, ENT स्पेशलिस्ट यानी कि नाक कान गले के स्पेशलिस्ट, गुप्तचर डिपार्टमेंट, डिटेक्टिव। इसके अलावा मनोचिकित्सक हो सकते हैं, यह लेखन का कार्य कर सकते हैं, दर्शन, एस्ट्रोनॉट्स बन सकते हैं मित्रों, यह शिक्षक बन सकते हैं, रिसर्चर बन सकते हैं और स्पेस रिसर्चर बन सकते हैं मित्रों यह। इसके अलावा मित्रों यह गेम डिज़ाइनर बन सकते हैं, 3D एक्सपर्ट का कार्य यह कर सकते हैं, जादूगर बन सकते हैं, लाइटनिंग का कार्य यह कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग कर सकते हैं यह मित्रों, एक्सरे के स्पेशलिस्ट बन सकते हैं मित्रों, और ये वेपन एक्सपर्ट बन सकते हैं। रक्षा विभाग में जो वेपन एक्सपर्ट होता है उसके एक्सपर्ट बन सकते हैं। अब मित्रों हम चलेंगे आगे कि आद्रा नक्षत्र वालों का स्वभाव कैसा होता है। मित्रों आद्रा नक्षत्र वाले चालाक होते हैं, होशियार होते हैं, जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं, चतुर होते हैं। विश्लेषण करने की क्षमता इनमें बहुत अच्छी होती है। दूसरों को अपने दिमाग से पढ़ने में यह माहिर होते हैं कि दूसरे के दिमाग में क्या चल रहा है, वह इनको अच्छे से पता चल जाता है। इसके अलावा मित्रों यह किसी की बात की गहराई तक में जाना इनको पसंद रहता है, यानी कि रिसर्च करना इनको अच्छा लगता है। सामने वाले के मन में क्या चल रहा है उसको यह जान लेते हैं, पढ़ लेते हैं, और अपना काम निकालने में यह माहिर होते हैं। वाक चातुर्य होता है इनमें, बोलने में निपुण होते हैं, सामने वाले को सम्मोहित करने वाले होते हैं। इसके अलावा मित्रों एक अच्छे व्यवसायी बन सकते हैं। स्मरण शक्ति इनकी तेज होती है, और पढ़ाई में यह रुचिकर होते हैं, पढ़ाकू होते हैं। इसके अलावा मित्रों यह धार्मिक भी होते हैं और धार्मिक यात्राएं करने वाले भी होते हैं। धर्म में रुचि रखने वाले होते हैं, अपनी बुद्धि से धन अर्जित करने वाले होते हैं मित्रों। इसके अलावा यह तर्क वितर्क बहुत करते हैं, तर्क वितर्क में आगे होते हैं, तार्किक स्वभाव के होते हैं, अच्छे एक परीक्षक और निरीक्षक होते हैं। इसके अलावा मित्रों नीति नियमों को यह कम मानते हैं, अपने नीति नियम बनाने वाले होते हैं, नीति निर्धारण करने वाले होते हैं, स्वतंत्र होते हैं मित्रों। इसके अलावा यह प्रत्येक काम के लिए तैयार रहने वाले होते हैं, कोई भी काम के लिए यह पीछे नहीं हटते हैं। इसके अलावा मित्रों यह इनका इंट्यूशन पावर बहुत अच्छा होता है, लोगों को तुरंत अपना बना लेना इनसे अच्छा और कोई नहीं जानता। इसके अलावा मित्रों यह ह्यूमन साइकोलॉजी को यह अच्छे से समझ सकते हैं।
कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपनी मानसिकता को यह नहीं खोते हैं, अपनी मानसिकता को यह मजबूत रखने वाले होते हैं और अपने घर से दूर, अक्सर ये ऐसे आर्द्रा नक्षत्र वालों को अपने घर से दूर रहते हुए देखा गया है। इसके अलावा मित्रों, दूसरों की यह सुनते तो हैं लेकिन करते हैं अपने मन की ये। सबकी सुनते हैं लेकिन सामने वालों को पता नहीं चलता है कि वो मेरी सुन रहा है, लेकिन अपने मन की करेगा यह। तो इस प्रकार के होते हैं यह। इसके अलावा मित्रों, जीवन को अच्छे से चलाना इनको अच्छे से आता है। 32 से 42 वर्ष की आयु इनके लिए श्रेष्ठ जाती है मित्रों। और हालांकि कहा जाता है कि जल्दी विवाह होना इनके लिए अच्छा नहीं होता है। इनको विवाह 30 के आसपास या 30 से 35 के बीच में हो तो अच्छा रहता है। जल्दी विवाह होने पर वैवाहिक मतभेद होते हैं मित्रों, विवाह टूटने की आशंका बनती है। इनमें मित्रों कुछ कमियां भी होती है और वह कमियां ये होती है कि तर्क वितर्क ज़्यादा करते हैं, पीठ पीछे बुराई करते हैं। तार्किक स्वभाव के होते हैं तो तर्क वितर्क ज़्यादा करते हैं, किसी के भी पीठ के पीछे बुराई करना इन्हें अच्छा लगता है। क्रोध अधिक करते हैं मित्रों और क्रोध में अपना आपा खो बैठते हैं। और एहसान फरामोश भी होते हैं मित्रों। एहसान फरामोश का मतलब है कि सामने वाले को अपना काम निकलने के बाद ये भूल जाते हैं, सामने वाले को उसको अप्रिशिएट भी यह नहीं करते हैं। आर्द्रा नक्षत्र की स्त्रियां जो होती है मित्रों, उनमें कुछ गुण ऐसे होते हैं कि वो जो पैसे होते हैं वो सोच समझकर खर्च नहीं करती है। पैसों को मतलब पैसों की कदर नहीं करती है, पैसों को पानी की तरह बहाने वाली होती है और बेजा खर्च करने वाली होती है। थोड़ी सी तुनक मिजाजी स्वभाव की होती है। अपने स्वभाव में उनको गर्विलापन महसूस करती हैं वो, और दूसरों में कमी निकालना उनको अच्छे से आता है या दूसरों की कमियां पकड़ना भी वह अच्छे से जानती है। आर्द्रा नक्षत्र की जो स्त्रियां होती हैं मित्रों, उनमें अधिकतर स्त्रियों के जो माता पिता होते हैं वो लगभग डाइवोर्स ही होते हैं और इस कारण उनको मेंटली हरेसमेंट भी मिलता है। इसी प्रकार मित्रों, यदि हम रोग के बारे में जानते हैं तो रोगों के बारे में हम ये जानते हैं कि आर्द्रा नक्षत्र वाले को पैरालिसिस के रोग हो सकते हैं, निमोनिया के रोग हो सकते हैं, हार्ट से संबंधित रोग हो सकते हैं, कान से संबंधित रोग हो सकते हैं, अस्थमा के रोग हो सकते हैं, यूट्रस की समस्या हो सकती है महिलाओं में, और दांतों के रोग हो सकते हैं। इसी प्रकार मित्रों, इनके 4 चरण जो होते हैं, पहला चरण जो होता है, पहले चरण वाले जो होते हैं वो वाक चातुर्य होते हैं, गौरवर्ण के होते हैं, आँखें सुंदर होती है और नाक भी सुंदर होता है, आँखें लालिमा युक्त लिए हुए होती है, बुद्धिमान होते हैं लेकिन थोड़े से मटेरियल सक्सेस के पीछे भागने वाले होते हैं। दूसरे चरण वाले जो होते हैं मित्रों, उनमें फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा होता है और इसलिए कठिनाइयाँ उनको ज़्यादा आती है, लेकिन आंखें उनकी नीली होती है, भौहें सुंदर होती है, छाती चौड़ी होती है, दांत सफ़ेद होते हैं और चेहरा उनका छोटा व कोमल होता है। इसके अलावा मित्रों कामुक स्वभाव के होते हैं। तृतीय चरण वाले जो होते हैं मित्रों, वह जो होते हैं उनका मुंह बड़ा होता है, छाती बड़ी होती है, सिर बड़ा होता है, नसें मोटी होती है, स्वभाव के कठोर व उग्र होते हैं। इसके अलावा मित्रों साहसिक प्रवृत्ति के होते हैं, साहसिक नेचर उनका होता है। चौथे चरण वाले जो होते हैं मित्रों, चौथे चरण वाले सोशल वर्कर होते हैं, मन ही मन बड़बड़ाने वाले होते हैं, उनकी काया सुंदर होती है, स्वभाव जो होता है उनका चंचल होता है, सुंदर होठ व दांत होते हैं, धैर्यशील स्वभाव के होते हैं मित्रों, वह आँखें सुंदर होती है। इसके अलावा मित्रों माथे का मध्य भाग दबा हुआ रहता है। तो इस प्रकार मित्रों आज हमने आर्द्रा नक्षत्र के बारे में जाना, और यदि आपका नक्षत्र आर्द्रा है तो आप भी देखिए कि आप में ये गुण मिल रहे कि नहीं मिल रहे। एक बात का ध्यान रखना मित्रों कि जो ये हम बताते हैं इसमें केवल नक्षत्र का ही बताया है, यहाँ पर आपको संपूर्ण कुंडली को भी देखना है। ज़रूरी नहीं कि पूरा का पूरा नक्षत्र का ही स्वभाव आपके स्वभाव में आ जाएगा, आपको कुंडली के दूसरे डिपार्टमेंट भी देखने होते हैं और उन सबको मिला जुला कर ही इसका फलादेश किया जा सकता है। तो इस प्रकार मित्रों आज हमने बात की है आर्द्रा नक्षत्र के बारे में। मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और आपसे उम्मीद करता हूँ कि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप सब्सक्राइब अवश्य करें। इसके अलावा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर अवश्य करें ताकि जिनको इसकी ज़रूरत है वो ज़रूरतमंद लोगों तक ये बातें पहुँच सके। धन्यवाद मित्रों।